नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 जो दोस्त ठोस अवस्था कराया गया था। चलिए आज उसको भी समझ लेंगे एकदम बेसिक तरीके से और समझते हुए चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे आज लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ते हैं। तो आज हम ठोसों के देखिए मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, एकदम समझते हुए आप भी चलना, ठीक है। जो जो समझाऊँ एकदम समझते हुए चलते चलेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप अभी थोड़ा बड़ा कर दूँ। लो भाई, है ना, अब ठीक है। तो चलिए अब ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइए देखते हैं इस ठोस अवस्था में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लेक्चर 2 में। तो ध्यान से देखिए, क्या हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था। 1 लेक्चर में हमने पढ़ लिया था क्या, पदार्थ के बारे में। जो भी हमारे पदार्थ होते हैं बच्चों, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये बात आपको क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए तो आज हम आपके लिए क्या लाए हैं ज़रा दिखा देते हैं। पदार्थ तो हमने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, क्योंकि पदार्थ की मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, गैस अवस्था और मतलब ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय इसकी भी बात कर ली थी, ठीक है। और क्रिस्टलीय की बात कर ली, क्रिस्टलीय की बात कर ली। ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे आयनिक यौगिक की, जो हमारे आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक, सहसंयोजी, सात्विक, ये सारे की बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है ये सब, हमने तो जाना ही नहीं था। पहले हम लोग बात करेंगे चारों की, यानी धात्विक तक, आयनिक ठोस, है ना, और हमारा आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, ये सारे मतलब सहसंयोजी होता है ना, आणविक, आयनिक सॉरी, धात्विक, ये सारे संयोजी जो हैं इनकी बात करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। और बच्चों इसकी PDF चाहिए तो मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद प्रक्रिया बताई थी, आप देख लेना। ओके, कैसे डाउनलोड करें, फ्री में, वो कोई फीस नहीं। तो देखिए आज हम लोग विभिन्न ठोसों के जो प्रकार हैं उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसके प्रकार क्या क्या हैं, समझते हैं। एकदम सिंपल से प्रकार हैं बच्चों, क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। सिंपल सा कि विभिन्न ठोसों के प्रकार। आप देखिए विभिन्न ठोसों के क्या क्या प्रकार हैं, ज़रा समझते हुए चलेंगे, एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए एकदम समझते हुए चलते हैं। क्या है, ठोसों के प्रकार, ठीक है। ठोसों के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए हैं बच्चों, इन्हें कहेंगे ठोसों के प्रकार, और बाकी नीचे ये लिखे हुए। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले बच्चों बात करें, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं जिससे आपको सही दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, एकदम समझते हुए चलेंगे बेसिक से कि क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो आइए पहले बच्चों बात करें आयनिक ठोस की। यहाँ पर बात चारों की गई है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयनिक ठोस के बारे में है, फिर हमारा आणविक ठोस के बारे में है। अरे पेन चल क्यों नहीं रहा, चल रहा है ना, अब ठीक है। आयनिक ठोस, सहसंयोजक, धात्विक, ये सारे जो है ना इसको देखते हुए चलेंगे एकदम, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज। देखिए जो आयनिक यौगिक आप देख पा रहे हैं ना, इस पर ध्यान ज़्यादा देना है। और आणविक है, सहसंयोजक है, धात्विक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात बताऊं आपको, क्या जो धनोवेशित, यानी कि धनोवेशित कौन होता है और ऋणवेशित, ये होते हैं हमारे आयनिक। यानी लाइन तार मैंने लिख दिए हैं, और PDF चाहिए तो ले लेना, ठीक है।
तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? धनावेशित और ऋणावेशित आयन। और ये कैसे होते हैं? बंधन बल में। तो बंधन बल में कैसे होते हैं? स्थिर वैद्युत बल होते हैं। ये भी आपको बिल्कुल सिंपल लगा। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। आप देखिए कैसे होते हैं, गुण क्या है इनका? तो कठोर होते हैं बच्चों और भंगुर होते हैं। ठीक है, उच्च गलनांक होता है इनका और विद्युत के रोधी होते हैं। ठीक है, विद्युत के रोधी होते हैं ये बच्चों। ठीक है, विरोधी नहीं, विद्युत रोधी, विद्युत गति कर सकता है आयनिक यौगिक में। ठीक है, उदाहरण ये दिए हुए हैं NaCl, KNO3, ये सारे क्या हैं? उदाहरण हैं इसी चीज़ के। ठीक है, CaF2। उसके बाद बात करें आणविक ठोस की, तो जो आणविक ठोस होते हैं बच्चों, ये क्या है? इनके ठोसों के घटक कण क्या हैं बच्चों? ये अणु होते हैं। और वॉन्डर वाल्स बल, यानी क्या? वॉन्डर वाल बल्स विद्युत ध्रुव आकर्षण, महभाजित इलेक्ट्रॉन युग, सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन और, है ना, ये सारे मतलब वो नीचे लिखे हुए ना, ये बात मान लो कि वांडर वाल ये क्या है? बंधन बल है। वांडर वॉल्स बल इनमें लगता है बंधन बल में, है ना। और द्विध्रुव ध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव विध्रुव आकर्षण लगता है। ये सारी चीज़ इसी में लगती हैं, अलग से नहीं। ये आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी। ठीक है, गुण क्या है? ये मृदु होते हैं, निम्न गलनांक होता है, वाष्पशील होते हैं और विद्युत के रोधी होते हैं बच्चों। ओके, सहसंयोजक ठोस परमाणु होते हैं। सहसंयोजक ठोस होते हैं, इनको परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु ही है ना। इनको जो आणविक ठोस होते हैं उन्हें अणु कहते हैं। उसके बाद बंधन बल की बात करें तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन से बंधे होते हैं, युग्म सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, बहुत कठोर होते हैं बच्चों, उच्च बहुत गलनांक होता है, विद्युत के रोधी होते हैं। यानी एक मिनट, ये क्या है? अचालक। अच्छा सॉरी, विद्युत के रोधी यानी कि विद्रोधी, विद्युत रोधी यानी कि विद्युत रोधी। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था ऊपर साइड। ये मतलब विद्युत के कुचालक होते हैं या अचालक। ठीक है, और जो सुचालक होते हैं उनमें करंट बहता है। ठीक है, डायमंड इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सिलिक, ये SiC SiO2 ये सारे इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर हम लोग धात्विक ठोस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गैस में धनावेशित आयन होते हैं। ठीक है, कहते हैं इनको यही चीज़। ये आपको एकदम समझना है टॉपिक को। ठीक है, खुद से पढ़ना है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आपको एकदम एक एक पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, एकदम दिमाग में फिट करना है, फिर सर का नाम याद कर लेना है ना। इलेक्ट्रॉनों और जब याद हो जाए ना तो कमेंट करना भाई। इलेक्ट्रॉनों और धनायनों में विद्युत आकर्षण, ये बंधन बल है। कठोर या मृदु साधारण में अति उच्च गलनांक सुचालक भी होते हैं। ये इनके उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, उदाहरण भी मैंने साथ साथ लिख दी इसीलिए, क्योंकि आप उदाहरण याद हो जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, उदाहरण से बच्चों एकदम समझ में आ जाता है ना, इसीलिए मैंने उदाहरण भी साथ साथ ही लिखे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों क्या है, ध्यान से समझेंगे एकदम बिल्कुल, और एकदम समझते हुए चलेंगे क्या कहना चाहता है क्रिस्टल चालक। अब ये क्रिस्टल चालक क्या होता है जरा समझते हुए चलेंगे। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बच्चों, जो क्रिस्टल चालक होता है उसके लिए। आइए समझा देता हूँ क्या। आप बच्चों समझो, क्रिस्टल चालक में थोड़ा कैमरा बंद कर रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए उसके बाद पढ़ाता हूँ। ओके, तो चलिए अभी देखिए मेरे ध्यान से। सरल एकक कोष्ठका की बात करें, पहले जो सरल एकक कोष्ठका है पहले उसको समझेंगे, फिर आगे समझते हुए चलते चलेंगे। तो देखिए सरल एकक कोष्ठका में क्या होगा, पहले एक हम लोगों को क्यूब बनाना होगा।
तो क्यूब बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कलर थोड़ा दूसरा लेते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों, हमने ले लिया पीला, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब बन गया। और यहाँ पर भी आप एक क्यूब बनाइए, ठीक है, एक क्यूब ये बन गया। अब जो परमाणु होंगे वो कहाँ स्थित होंगे उनकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए परमाणु मान लेते हैं, पहले तो ये पूरा कर देते हैं रोजाना बच्चों, ये लीजिए, ठीक है, इसको पूरा क्यूब बना दीजिए। अरे पेंसिल सिरक क्यों रही है, ये लीजिए, ठीक है। आप पेंसिल पटरी लेके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट ही बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये क्यूब है। अब परमाणु इसके कोनों पर स्थित होंगे, कहाँ पर स्थित होंगे बच्चों, कोनों पर, ठीक है। ये परमाणु जान लेते हैं स्थित हैं 8 कोनों पर स्थित होंगे। सरल एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर स्थित होंगी, ठीक है। और मैंने ये चीज़ समझा ही दिया, एक बार और समझा देता हूँ, शायद आपको क्लियर ना हुआ हो। देखिए क्रिस्टल जालक क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कमरा है, पूरा जालक ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, और उसको ये कह देंगे क्रिस्टल जालक। एकक कोष्ठिका क्या है, तो एकक कोष्ठिका जो एक चीज़ से बन के पूरा जालक बना हो, यानी कि भी जैसे ईंट से हमारा का पूरा जालक बना है, वही हमारा एकक कोष्ठिका कहलाता है, ठीक है। अब सरल एकक कोष्ठिका की बात कर ली, अब तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए इसमें मैंने बता दिया कि 8 कोण पर परमाणु होंगे। अब काय केंद्रित और फलक केंद्रित को भी देख लेते हैं, उसके बाद अंतः केंद्रित को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काय केंद्रित को देखते हैं कि काय केंद्रित क्या है। तो देखिए आ जाइए, फिर से एक वो बनाएंगे क्यूब, ठीक है, छोटा सा बना लेते हैं इस बार, ठीक है। ये रहा क्यूब आपका, नन्हा सा प्यारा है। अब देखिए क्यूब बनाने के लिए यहाँ से लकीर खींचते हैं, तो ये बन गया हमारा क्यूब। जैसा भी है आप मतलब स्केल पटरी लेकर बनाएंगे तो ठीक बनेगा। अब देखिए 8 कोणों पर तो होंगे काय में, पर काय केंद्रित में, ठीक है। परमाणु 8 कोणों पर तो होते हैं, लेकिन क्या, है ना, लेकिन बच्चों काय का अर्थ क्या होता है, केंद्र। एक इसके बीचों बीच, यानी कि इस पूरे के बीचों बीच, यानी कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, यानी कि बीचों बीच बोलो तो यहाँ पर एक केंद्र में और परमाणु स्थित होगा। और बच्चों ध्यान से देखिए, जो फलक केंद्रित होगा, ये रहा फलक, मतलब सॉरी ये तो क्यूब है, अभी बताऊंगा। फलक का अर्थ क्या होता है, क्यूब के कितने फलक होते हैं, जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, मैं देखना चाहता हूँ कि आप जानते हैं फलक क्या होता है। पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया भी था, आपको नहीं बताया था तो आपको पता होना चाहिए फलक क्या होता है, फलक किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नहीं पता तो बच्चों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके सर हैं आपको बताएंगे। देखिए इसमें भी फलक केंद्रित में भी आपके 8 कोणों पर तो परमाणु होंगे, लेकिन क्या, अभी रुकिए पहले 8 कोणों पर बना लेते हैं, बन गए। अब होगा क्या, इसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 और पीछे वाला 4 और ये आगे वाला 5 6, यानी 6 फलक होते हैं इसके, कितने, 6। चलिए तो इसके 6 फलकों पर भी परमाणु होंगे और बिल्कुल सेंटर में होंगे हर किसी के, ठीक है। पीछे वाले पे होगा एक, अरे यार कैसे बन रहा है, ऊपर वाले पर, नीचे वाले पर, बगल वाले पर, पीछे वाले पर और ये सामने वाले पर, यानी इसके फलक पर भी परमाणु होंगे। ये गोला बना लेना आप बच्चों, ये सांप जैसा बन गया, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए फलक केंद्रित भी क्लियर हुआ आपको कैसे कैसे।
अब अंतः केंद्रित की बात करें तो अंतः केंद्रित बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आइए अंतः केंद्रित की बात कर लेते हैं, ये क्या है। इसमें क्या होगा, पहले तो क्यूब बना लेते हैं हम भी, है ना। क्यूब बना लो, यहाँ पर बच्चों बनाया एक क्यूब, ठीक है। ठीक है, ये बन गए क्यूब। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, ना ही फलक फलक पर तो केंद्रित होगा, सॉरी फलक पर तो परमाणु होंगे, कितने होंगे, 8 फलक पर होंगे। और होगा क्या, एक ऊपरी फलक पर और परमाणु होगा और एक नीची फलक पर परमाणु होगा, वो हमारा कहलाएगा अंतः केंद्रित। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चाहे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लो पहले इसका ले लो, क्योंकि ये थोड़ा लाइटली हो गया है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, इन तीनों पर आपको बेसिक ध्यान देना है। ठीक है, लो पहले स्क्रीनशॉट लो, इन तीनों का ही पहले लो, उसके बाद उसका ले लेना। ठीक है, ले लिया होगा, नहीं तो पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए इन सभी की डेफिनेशन है, आप इसको पढ़िए और समझिए, नहीं मैं तो यहाँ पे पढ़ पाऊँगा ही। आप एक बार लिख के कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए पहले बात करते हैं यहाँ से। ये कहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप और समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पेंसिल एकदम बढ़िया ले लेते हैं आपके लिए, हाथ का पंजा ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर भी होता रहेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टल रचनाएं, ये क्या है बच्चों, ये कौन सी नई कला खेल दी इसने, आइए देखते हैं। तो क्रिस्टल जालक और एक कोष्ठका, ये मैंने आपको समझा दिया। क्रिस्टल ठोस समझा दिया, क्रिस्टल रचनाएं समझा दी, जो ये थीम है ना, यही थी। तो किसी क्रिस्टल ठोस में, आप इसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टल ठोस में, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें उसके घटक कणों की विभिन्न, सॉरी कणों की त्रिविम व्यवस्था, यानी जो त्रिविम व्यवस्था होती है, 3D व्यवस्था होती है ना, उसकी क्रिस्टल संरचना कहलाती है। यानी कहना क्या चाहता है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था उसकी क्रिस्टल संरचना कहलाती है। यानी कोई भी रचना है क्रिस्टलीय ठोस की, है ना, 3D में है, तो वह क्रिस्टल संरचना कहलाती है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में उनके घटक कणों, परमाणु, आयन या अणु की एक बहुत नियमित पुनरावृत्ति त्रिविम व्यवस्था होती है, जो पूर्ण क्रिस्टल वितरित रहती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल रचनाओं का विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल रचनाओं का सरल ढंग से वर्णन करने के लिए उनके क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को जानना आवश्यक है। मैंने बता दिया, जैसे आप कोई कमरे में हैं तो उसका जालक, ईंटों का क्रिस्टल जालक, ईंटें, एकक कोष्ठिका। ठीक है, बिंदुओं का वह पुनरावृत्ति सममित पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक में बिंदुओं जालक कहलाती हैं। ठीक है, जालक बिंदुओं को सीधी समांतर रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का प्रतिरूप बन जाता है। किसी क्रिस्टल जालक का लघुत्तम पुनरावृत्ति यूनिट उसकी एकक कोशिका या एकक सेल कहलाता है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। ये थोड़े नियम कानून हैं बच्चों, ये आपको देखने पड़ेंगे,
जैसे कि कहा है एकक सेल की पैरामीटर, ठीक है। तो वही है कोरों की लंबाई लेंथ बराबर ए वी एंड सी, ठीक है। और सम्मुख कोण अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ठीक है। और ये नोट है कि सन 1848 में ऑगस्ट ब्रेवेस ने बताया कि केवल 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालक संभव हैं जो 7 मूल क्रिस्टल निकाय से विभाजित किए जा सकते हैं। ये मूल हैं, मतलब निकाय हैं, ये मूल निकाय, इनको 7 हैं, ये इनको याद कर लीजिए बच्चों। फॉर्मूले एकदम सामने लिखे हुए हैं, इनको याद करेंगे आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर्मूले याद करने के बाद क्या करना है बच्चों, ये सभी जो आप चित्र देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको कॉपी पर उतार लेना है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये क्या नहीं बना है, समझेंगे बच्चों एकदम आराम से, टेंशन फ्री होकर, है ना, क्योंकि आपको पढ़ना है तो टेंशन फ्री तो होना ही पड़ेगा। घन क्रिस्टल निकाय के लिए 3 विभिन्न एकक सेल, यानी बोले तो एकक कोष्ठिका, है ना। तो का की बात करें, जो का हमारा है मतलब है तो सरल घन एकक सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और क्या बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ये बोलते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये हमसे, एकदम बेसिक से देखते हुए चलेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है ये, तो ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, सरल घन एकक सेल की सरल घन एकक सेल की जालक बिंदुएं केवल कोनों पर होती हैं, यानी जो सरल घन एकक सेल की जालक बिंदुएं होती हैं बच्चों, वो केवल कोनों पर स्थित होती हैं। और ठोस ऑक्सीजन के और पीओ क्रिस्टलों का सरल घन जालक होता है। और खा की बात करें, खा क्या कहता है, काय केंद्रित घन एकक सेल में, तो काय यानी इस एकक सेल की जालक बिंदुएं 8 कोनों पर और एक जालक बिंदु एक सेल के केंद्र में होती है। वही अभी समझाया था ना चित्र बनाकर मैंने, है ना, आपको चित्र बनाकर मैं नहीं समझाया था, इसीलिए ताकि आपको क्लियर रहे। आयरन, क्रीमियम और टंगस्टन धातुओं के क्रिस्टलों का काय केंद्रित घन जालक होता है। गा की बात करें तो फलक केंद्रित घन एकक सेल, क्या इस एकक सेल की जालक बिंदुएं 8 कोनों पर और एक जालक बिंदु इसके 6 फलकों के प्रत्येक केंद्र में होती हैं। निकेल, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम धातुओं के क्रिस्टलों का फलक केंद्रित घन जालक कहलाता है। तो बच्चा ये मज़ा आया ना पढ़ने में, एकदम समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए बच्चों, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा दूंगी, भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सब बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन करिए बच्चों। नोट डाउन करने के बाद इनको तैयार ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जल्द ही। अब आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब चालू कर लीजिए आपकी इच्छा हो तो, वरना आपके ही पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, फिर मुझसे मत कहिए सर मैं लेट हो गया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।